ट्री, बाइक, फिर कोलकाता, कोलकाता के बाद था कोलकाता के बाद था क्या, येलो, येलो, और येलो 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 के बाद था येलो के बाद, यस, येलो के बाद हाउस, हाउस हाउस के ऊपर कार, कार कार से हम कहाँ चले गए, कार से हम चले गए टेम्पल, टेम्पल टेम्पल में लगे थे वो वाटर ग्लास, वाटर कुछ ग्लास के मिस अंदर कर हम रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ना इनको अभी बोलने दीजिए। आप ना बताइए 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 कहाँ पे अगर कोई गलती की है कुछ भी है तो वो आपको विश्वास नोट करके रखना है सिर्फ, है ना। चलिए ठीक है। वाटर फिर वो हमने वाटर ग्लास में डुबकी लगाई तो हम पहुंच गए शॉप, शॉप के अंदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन फुटबॉल, फुटबॉल सी, बड़ा सा मोबाइल, फिर हॉर्स, हॉर्स में था आपका आमिर खान, हॉर्स में कौन था आपका, आमिर खान, टाइगर, इंदौर, नाइफ, नाइफ के बाद मिरर, मिरर में फार्मर, फार्मर के बाद आया आपका सीड, सीड से आया रोहित शर्मा, रोहित शर्मा के बाद आया आपका क्रिकेट, फिर टेम्पल, टेम्पल के बाद आपका होता है नोटबुक, टेम्पल के बाद आपका था नोटबुक, और नोटबुक क्या जुपिटर, फिर वो की थी फिर बुक, फिर नोटबुक बुक बुक आया, बुक के बाद क्या हुआ था, बुक 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 के बाद बुक, हाँ बुक बन गई कंप्यूटर, बुक कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर में फिर कंप्यूटर वॉल, फिर वॉल के बाद डोंकी, डोंकी के बाद अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन के बाद सलून, नहीं डाइट, डाइट के बाद सलून, सलून के बाद होता है फिर आपका कैलेंडर, कैलेंडर के बाद आता है हॉस्पिटल, फिर तुलसी, फिर फ्लावर, फिर इंग्लैंड का फ्लैग, फिर पेपर वेट, पेपर वेट, पेपर वेट के बाद आता है गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर क्या फटता है तो फिर आता है स्पीकर, कुल्फी, कुल्फी, कुल्फी के बाद आता है आपका पुलिस, पुलिस होता है फिर आमिर खान, और आमिर खान फिर बल्ब। ओके चलिए विश्वास बताइए इन्होंने कहाँ कहाँ पे गलतियां की या कुछ मिस किया बताइए। सब बनाना पे ओके राइट। चेयर, चेयर फॉरवर्ड हो गए थे। ओके देन चेयर फॉरवर्ड हो गए थे। ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज भी नहीं बताया। हाँ और वहाँ चलिए पर चलिए चलिए अब आप ऐसा क्या करेंगे विश्वास, अब आप ना रिटर्न आइए, अब ना आप बल्ब से आइए रिटर्न 3 तक। चलिए आप बताइए। बल्ब, ओके आमिर खान, हाँ आमिर खान, पुलिस, ओके पुलिस, कुल्फी, ओके स्पीकर, हाँ देन स्पीकर, गैस सिलेंडर, हम्म ऑरेंज, फ्लैग, हाँ इंग्लैंड फ्लैग, पेपर वेट, देन चलिए बोलते जाइए। हाँ हाँ फ्लावर, तुलसी, हॉस्पिटल, कैलेंडर, सलून, डाइट, अभिषेक बच्चन, डोंकी, वॉल, टेप, की वॉल टेप, देन कंप्यूटर, बुक, बुक, टेलीफोन, नोटबुक, ओके सो ट्री, ट्री के बाइक, कोलकाता, बनाना, चेयर, हाउस, कार, टेम्पल, वाटर ग्लास, शॉप, चिल्ड्रन, फुटबॉल, सी, मोबाइल, हॉर्स, आमिर खान, टाइगर, इंदौर, नाइफ,
मिरर, फॉर्मर, फील्ड, शीट, रोहित शर्मा, क्रिकेट, टेम्पल, बुक। देखिए वो बुक और नोटबुक जो है ना, बुक और नोटबुक उसमें मैं कंफ्यूज हूँ, बुक या फिर नोटबुक है। वो बुक थी, हाँ यस बुक थी, बुक और सर नोटबुक जुपिटर। पहले। नोटबुक, नोटबुक है क्या? Yes, sir. नोटबुक है। हाँ, क्योंकि देखिए वो मेरे मेरे जो दिमाग में इमेज जो बना हुआ है ना, वो मुझे नोटबुक और बुक ना दोनों एक जैसा लग रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना पहले फिट मैंने वो बुक कर लिया था, तो पहले भी मैं जब आपसे बोल रहा था तब भी बुक ही मेरे ध्यान में आ रहा था। ठीक है, जी। चलिए नोटबुक है, वो नोटबुक या बुक है? नोटबुक। नोटबुक, ओके ठीक है। नोटबुक और नोटबुक और फिर जुपिटर, टेलीफोन और टेलीफोन, फिर हाँ, फिर इसके बाद में वो डायरेक्टरी जो थी वो थी नोटबुक, है ना? हाँ हाँ हाँ, जो डायरेक्टरी जो है ना वो है उस, तो अगर पहले अगर नोटबुक सही है है। तो फिर ये बुक होगा। हाँ Yes, हाँ sir. हाँ, एस है ना, तो ये बुक है ना, वो नोटबुक है तो ये बुक होगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद में फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंप्यूटर पे टेप, बॉल, हम्म डोंकी, हम्म हाँ डोंकी, हाँ डोंकी, अभिषेक बच्चन, डाइट, सैलून, कैलेंडर, हॉस्पिटल, तुलसी, फ्लावर्स, इंग्लैंड का फ्लैग, उसमें पेपर वेट, फिर ऑरेंज, गैस सिलेंडर, स्पीकर्स, कुल्फी, कुल्फी के बाद में पुलिस, आमिर खान, और फिर उसके बाद में बल्ब। Well, बताइए कहीं कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई, कहीं पे गलतियां हुई कहीं पे? आपकी बस कोई नोटबुक वाली, आपने बल्ब बोल दिया था ना? हाँ हाँ बस ठीक है, वो मेरा कॉल आ गया था एक्चुअली। हाँ तो ये आप बस वो नोटबुक वाली गलती हुई थी, नोटबुक और बुक बस। हाँ, तो देखिए इसका मतलब क्या हम्म होता है कि जैसे कि लिस्ट आपकी थी और वो लिस्ट को अब मैंने याद किया। ठीक है, अब आप मुझे लिस्ट में ना कहीं से कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा, और आप सिर्फ आज ही ना पूछो, आप ये लिस्ट जो है ना मुझसे 6 महीने बाद, साल भर बाद भी पूछोगे, तो मुझे इतना भरोसा है कि मैं साल भर बाद भी ना ये एकदम क्लियर बता दूंगा, मैं इस लिस्ट को कभी भी भूलने वाला नहीं हूँ। ठीक है, हाँ जी। अभी फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा, पहले जो थी जुपिटर के बाद में वो नोटबुक था, और फिर उसके बाद में बुक था, नोटबुक था जुपिटर, सॉरी टेम्पल के बाद में नोटबुक था, राइट? जी नोटबुक था या बुक था? वो नोटबुक था। एक मिनट सर, अब मुझे 2 मिनट देंगे? 2 मिनट सर, 2 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विश्वास आप बताएं, टेम्पल के बाद में नोटबुक था? yes, sir. हाँ ठीक है, तो अभी फिर मैं कभी भी भूलने वाला नहीं हूँ, वो मुझे चीज हमेशा के लिए याद हो गई है ना। यही कमाल होता है आपका Yes, लॉ sir. ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ रिडिकुलस और लॉ ऑफ इमेजिनेशन। अगर इस लिस्ट को अगर हम सीरियल वाइज अगर याद करने की कोशिश करते, उसको दोहरा के और रट के याद करने की कोशिश करते, तो शायद ये लिस्ट हमको याद तो हो जाती तो लेकिन वो हम भूल भूल जाते, जाते हैं फिर। है ना, वो हमें बार बार याद नहीं होती। Yes, sir. अगर अगर हम ठीक से अगर उसको इमेजिनेशन करके और अच्छे से कोई रिडिकुलस कहानी बना के अगर उसको याद करेंगे, तो वो हमको याद हो जाती है ना। जैसे कि लिस्ट जो है ना अभी मुझे याद हो गई, ये हमारे ब्रेन की ना एक पावर है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि याद करने का एक तरीका है। हमारे ब्रेन को इसी तरीके से चीजें याद होती है। अगर आपसे कहीं पे गलतियां हुई थी, इट मीन्स कि आपने उस पर्टिकुलर चीज को ठीक से इमेजिन नहीं किया था, आपने ना उस चीज को इमेजिन नहीं किया होगा, आपका ध्यान इधर उधर गया होगा इस कारण से। अगर एक बार आपने अच्छे से इमेजिन कर लिया, तो उसकी कोई रिडिकुलस आपने कहानी बना ली, तो फिर आपको एक बार अगर आपके दिमाग में फिट हो गया, फिर आप उसको भूलने वाले नहीं है। लेकिन एक बार आपके दिमाग में वो चीज अच्छी से जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम कोई पॉइंट वाले आंसर याद कर सकते हैं, पैराग्राफ्स याद कर सकते हैं, बहुत सारी याद कर सकते चीजें, और लिस्ट को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी क्या है कि चीजों को थोड़ा सा अच्छे से इमेजिन करना है, और उसको रिडिकुलस बनाना है, और प्रॉपर उसको ना एक सिस्टम में अरेंज करना है, उसको एक के बाद इस तरीके से अरेंज करना है। तो क्या होगा, जैसे कि एक और मैं चीज को आपको बताऊं, जैसे कि आपको गाने कभी आप याद करते हो, ठीक है, तो गाने कभी कभी आपको याद नहीं होते, लेकिन गाने की जो धुन है ना वो आपको याद होती है ना। आप बस गाने, अगर गाने के शब्द आप भूल जाओगे ना, तो गाने की धुन को आप तो बोलोगे ऐसे इस तरीके से, और वो जो राइम्स जो होती है ना, उस राइम से ना कभी कभी आपको गाने के शब्द आपको याद आ जाते हैं। तो राइम्स Yes, जो है sir. ना वो हाँ राइम्स जो है ना उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो आज ये जो हमने लिंकिंग और स्टोरी मेथड देखा, इसके अंदर जो स्टोरी जो था ना वो एक प्लेटफॉर्म था।
अगर आपको स्टोरी, अगर एक सिस्टम में अगर स्टोरी याद है ना, तो स्टोरी के ऊपर क्या क्या रखना है वो आपको ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहीं पे भी गलती मुझसे होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे क्या, वो स्टोरी मैंने अपने दिमाग में फिट कर ली, एक प्लेटफॉर्म जो है मेरे दिमाग में फिट है। अब उसके ऊपर क्या रखना है, कभी बाइक को रखना है या कोलकाता को या बनाना को, चेयर को, हाउस को, या क्या जो भी चीज रखनी है मैं आराम से उसको रख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से क्या करना है, अभी हमने इस लिस्ट को याद किया, अभी आपके कोई सब्जेक्ट हो, आप जो चीज याद करना चाहते हो, कोई पैराग्राफ जैसे याद करना है, जैसे कि अगर आपको कोई लॉन्ग आंसर याद करना है, पैराग्राफ याद करना है, तो पूरा लॉन्ग आंसर तो वैसे भी हम रट कर याद नहीं कर सकते, उसमें कोई ना कोई एक कोर वर्ड होता है, कोई ना कोई एक मेन वर्ड होता है, कोर वर्ड होता है, उस वर्ड के ऊपर ना पूरा सारा कुछ उसके ऊपर लेक्चर होता है, सब कुछ स्टोरी उसी के ऊपर होती है। तो आप क्या करें कि उसमें से एक कोई पैराग्राफ है, कोई कोर वर्ड है ना, उसमें से आप निकाल लीजिए। ठीक है, अगले पेज का फिर एक कोर वर्ड निकाल लीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि आपका अगर कोई लॉन्ग आंसर है या फिर कोई मैं तो बोलता हूँ कि पूरे चैप्टर जो है ना, काफी बच्चों ने पूरे चैप्टर भी याद किए, उन्होंने पूरे चैप्टर्स के जो मेन जो कोर वर्ड्स हैं उनको इकट्ठा किया, उसके बाद में इसी स्टोरी से एक लिंक उन्होंने बना ली। अब उनको ना वो चैप्टर पूरे याद है, उनको चैप्टर याद है, जितने भी मतलब बुक्स के अंदर जितने भी चैप्टर है ना उनकी, अगर मान के चलो किसी बुक्स के अंदर 11-12 अगर चैप्टर्स हैं, तो उन्होंने 11-12 कहानियां तैयार कर ली है ना। 11-12 कहानी तैयार करने में ये नहीं बोलता कि एक महीने का उनको, सॉरी, एक दिन का टाइम लगा, उन्होंने 1 महीने या 2 महीने में धीरे-धीरे चैप्टर वाइज उन्होंने कर लिया। जैसे एक कहानी उन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक कहानी को बनाया है, एक चैप्टर को अगर उन्होंने अच्छा कर लिया, पक्का कर लिया, तो वो उन्होंने 4 या 5 दिन तक अपने ब्रेन में उस चीज को रखा। जब ब्रेन में 4-5 दिन तक वो स्टोरी अच्छे से फिट हो गई, उन्होंने रिवर्स कर लिया उनको, है ना, वो कैसे भी करके अच्छे से उन्होंने स्टोरी बना ली। उसके 4 या 5 दिन के बाद में क्या किया, उन्होंने अगले चैप्टर की फिर से एक स्टोरी बनाई, उसमें से जो कोर वर्ड से छांट के। ठीक है, तो उनको अगला चैप्टर याद हो गया। इस तरीके से बुक्स के अंदर अगर आपके 11-12 चैप्टर है ना, तो आप उसको एक महीने में, 2 महीने में पूरा कवर कर सकते हैं स्टोरी वाइज। और पता है उसको भूलेंगे भी नहीं, कभी नहीं भूलेंगे आपको ना, वो हमेशा याद रहेगी स्टोरी। अब जैसे ये मुझे स्टोरी है, मुझे कभी भी आप पूछ लो मैं आपको बता दूंगा, पूछना आप कभी मुझे, जैसे अभी तो मुझे याद ही होगी, आप फिर कभी पूछना मैं आपको पूरा स्टोरी बता दूंगा, ये है ना। इस तरीके से ये था लिंकिंग और स्टोरी मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, जैसे हम परसों क्लास करेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा, अगर मुझे कल थोड़ा सा टाइम होगा तो कल, नहीं तो हम परसों के दिन हम क्लास को करेंगे। और परसों के दिन ना एक हम नई चीज को जानने को, सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप बताइए, इसमें अगर अभी कुछ पूछना है या फिर समझ में आ गया? नहीं, आगे समझ टेंस के जो फॉर्मेट होते हैं उनको कैसे याद रख सकते हैं? टेंस की बात कर रहे हो? यस सर। देखिए, टेंस को आप किस तरीके से याद रख सकते हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप स्टोरी से याद ना करके हम ना आगे चल के ना थोड़े दूसरे मेथड्स हम लोग देखेंगे। अभी जो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे ना, नेक्स्ट हम लोग शेप मेथड देखेंगे या कोई दूसरा मेथड देखेंगे हम लोग, और आप ना उस मेथड से टेंस को याद कर सकते हो। सर मतलब उसके अंदर जो होता है ना सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वगैरह, उसके अंदर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अगर होता है तो उसका कुछ ना कुछ अपन सॉल्यूशन, उसका कुछ ना कुछ निकालेंगे। क्योंकि मैंने तो अभी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा नहीं कि टेंस को किस तरीके से याद करना है, तो मैंने भी कभी नहीं बताया, लेकिन इसके ऊपर कोई ना कोई हम लोग तोड़ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ना इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है इसका भी कोई ना कोई हम लोग निष्कर्ष निकाल लेंगे, इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे एक मेथड हमने आज देखा, इस तरीके से ना बहुत सारे मेथड है, राइम्स मेथड है, आपके शेप मेथड है, और इसके अलावा वैल्यू मेथड है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार हम जब सारे मेथड्स को देख लेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस जगह किस चीज को रखना है। ठीक है, जैसे कि क्या हो सकता है कि आप हर चीज जो है ना स्टोरी मेथड से याद नहीं कर सकते, कुछ चीज कर सकते, कुछ चीज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में जितने भी हम मेथड्स की बात करेंगे, जैसे कि एक हम रोड मेथड्स बताते हैं आपको, एक हम रूम मेथड्स आपको बताते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होगा कि जो चीज आपको इजी लगती है ना, आपको लगता है कि टेंस में इस मेथड से याद कर सकता हूँ, उस मेथड से कर लीजिए आप। उसके लिए क्या, हम पहले पूरे मेथड्स को एक बार देख लेते हैं, इससे हमें ये समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं टेंस की बात करूँ, आप मुझे सब्जेक्ट है उसकी पूछो कि टेंस के अंदर सब्जेक्ट्स है उनको किस तरीके से क्या करना है, तो मेरे को कुछ मेथड्स पता है, उसके माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो मेथड अभी आपको नहीं पता। जब आपको मेथड समझ में आ जाए ना, उसके बाद फिर अपन देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है विश्वास? यस सर, उसमें मतलब रिपीटिंग होते तो कंफ्यूज हो जाते हैं आगे पीछे। हाँ हाँ हाँ,
आगे हम कुछ मेथड्स देखेंगे और मुझे लगता है कि वो मेथड्स जो है ना आपको याद करने में थोड़ी सी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो Yes, आगे sir. मेथड परसों हम लोग मिलते हैं, परसों हम लोग इसी टाइम पे 6:30 बजे मिलते हैं और हम एक नए मेथड्स को जानने की समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है जी, Okay. गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मास्क लगाइए, ध्यान रखिए अपना, है Yes, ना। sir. चलिए ठीक है जी, गुड नाइट। Good night.